Good morning, students. In the last lecture, we studied the meaning of fiscal policy, objectives and importance of fiscal policy. अभी तक हमने फिस्कल पॉलिसी का जो कंसेप्ट है वो देखा, साथ में ही हमने देखा कि फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं. आज के लेक्चर में हम फिस्कल पॉलिसी से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एंड दैट इज इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी का असर, फिस्कल पॉलिसी किस प्रकार से अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग इस पर असर करती है, इफेक्ट करती है, वो हमको आज के लेक्चर में देखना है. अभी तक हमने फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी की मीनिंग क्या है. फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट. मतलब गवर्नमेंट के पास कहां से रेवेन्यू आएगी और गवर्नमेंट वो आई हुई रेवेन्यू या इनकम कैसे लोगों पर खर्च करेगी, इसकी जो एक प्लानिंग होती है उस प्लानिंग को ही हम क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी. तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है उसका हमको देखना है इफेक्ट या इम्पैक्ट, कैसे वो असर करती है. तो उसका असर समझने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि फिस्कल पॉलिसी कौन से एलिमेंट से बनी है. तो हमने उसमें देखा था कि फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और हमने देखा कि पब्लिक डेट ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. तो टैक्सेशन का क्या असर होता है या पब्लिक एक्सपेंडिचर का या पब्लिक डेट का क्या इंपैक्ट होता है, वो अगर हम स्टडी करेंगे तो वही क्या हो गया, इंपैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. क्योंकि फिस्कल पॉलिसी जिन एलिमेंट से बना है उसी का हमको क्या देखना है, इंपैक्ट पढ़ना है. क्योंकि इन्हीं तीन जो एलिमेंट्स है उससे बना होता है फिस्कल पॉलिसी. तो हमको देखना है टैक्स का इंपैक्ट कैसे होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट कैसे होता है और पब्लिक डेट का इंपैक्ट कैसे होता है, क्योंकि ये तीन एलिमेंट से ही बना हुआ है फिस्कल पॉलिसी. तो जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन की सबसे पहले हम इफेक्ट देख लेते हैं, इंपैक्ट देख लेते हैं कि कैसा असर टैक्सेशन का होता है. तो टैक्सेशन का जो इंपैक्ट है, असर है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पर. तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम देखते हैं कि किसी भी देश में जो इनकम और वेल्थ मतलब आय और संपत्ति का जो विभाजन है उस पर फिस्कल पॉलिसी या टैक्सेशन का कैसा असर होता है. तो अगर टैक्सेशन प्रोग्रेसिव है मतलब अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स है और गरीब लोगों पर कम टैक्स है, तो इस प्रकार की अगर टैक्स की व्यवस्था होगी, इस प्रकार का अगर टैक्स का स्ट्रक्चर होगा तो उससे जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ की, वो कम होने में मदद होती है. तो सबसे पहले अगर प्रोग्रेसिव टैक्स है तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन पर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, मतलब जो इनइक्वालिटी है वो कम होने में मदद होती है. वही अगर टैक्सेशन रिग्रेसिव प्रकार का, रिग्रेसिव है मतलब पुअर पे ज्यादा टैक्स और रिच पर कम टैक्स, इस प्रकार की टैक्स की व्यवस्था होगी तो उससे असमानता और बढ़ जाएगी. असमानता बढ़ेगी मतलब रिच अमीर और अमीर बनते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे. तो टैक्सेशन में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार से प्लानिंग की जानी चाहिए कि जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है वो कम से कम होना चाहिए. तो इसमें डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव रहता है हमेशा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट टैक्स में हमेशा रिच पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, पुअर पे कम लगाया जाता है. जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इस इनडायरेक्ट टैक्स में जो नेसेसिटी है, डेली नेसेसिटी की जो चीजें, जीवनावश्यक जो चीजें हैं उस पर गवर्नमेंट ने कम टैक्स लगाना चाहिए और जो लग्जरी जो कमोडिटीज है उस पर गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए. तो उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पर असर होता है. तो ये हो गया पहला इंपैक्ट टैक्सेशन का. और टैक्स क्या है, एक एलिमेंट फिस्कल पॉलिसी का. देन इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट. अब जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पर भी टैक्सेशन का असर हो सकता है, क्योंकि जब भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंजम्पशन कम होता है और उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होने के चांसेस होते हैं. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया मतलब जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी प्राइस बढ़ गई, तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी. तो इस प्रकार से फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन है कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहां पर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो रहा है. तो इस प्रकार से टैक्स में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों कम होना चाहिए, सो दैट प्रोडक्शन बढ़े और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. देन इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन पर भी
फिस्कल पॉलिसी का असर होता है। अगर टैक्सेशन नॉर्मल है, मतलब रिग्रेसिव नहीं है या इस प्रकार से टैक्स है कि जिससे प्रोडक्शन को सहूलियत हो, तो उसकी वजह से उस प्रोडक्शन पर जो टैक्सेशन है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन, जब भी टैक्स लगता है तब टैक्स लगने की वजह से लोगों की जो परचेसिंग पावर है कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो उसकी वजह से कंजम्पशन पर बुरा असर होता है, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही कम बचती है गुड्स परचेस करने के लिए। तो उसका भी असर, जो टैक्सेशन का असर कंजम्पशन पर पड़ सकता है। तो जो टैक्स है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम लगाना चाहिए। उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और लोगों को उसमें सहूलियत मिल सकती है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पर प्राइस लेवल में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, मतलब प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए टैक्स जो है, ये व्यवस्था बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा था कि इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स जो स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस करती है। उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है और इनडायरेक्ट टैक्स को जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर उसको एडजस्ट करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइस में जो बहुत बढ़ी हुई है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वही अगर डिफ्लेशन है, मतलब प्राइस लेवल नॉर्मल से जब कम होता है तब उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो डिफ्लेशन में टैक्सेशन गवर्नमेंट कम करती है, डायरेक्ट टैक्स कम कर देती है, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देती है, सो दैट गुड्स सस्ती हो जाए, ज़्यादा लोग उसको खरीदे और मार्केट में डिमांड बढ़े और प्राइस लेवल उसका थोड़ा सा और ये हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर हमको इस्टेब्लिश करना है तो उसमें टैक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। तो फिस्कल पॉलिसी का पहला जो पार्ट है टैक्स, उसका असर हम देख रहे हैं। उसका असर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी होता है, देन एम्प्लॉयमेंट पर भी होता है, प्रोडक्शन पर भी होता है और कंजम्पशन पर भी जो फिस्कल पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट हो सकता है। फिस्कल पॉलिसी का दूसरा एलिमेंट हमने देखा था पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट जो खर्च करती है उस खर्च को हम क्या कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो उसका भी असर अलग अलग सेक्टर पर पड़ता है। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका असर प्रोडक्शन पर कैसा होता है कि प्रोडक्शन पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कि रोड बना रही है या इरिगेशन है या इस पे खर्च कर रही है, इसी का मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, रोड बना रही है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा सीमेंट खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा लोहा खरीदना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पर पॉजिटिव होता है, मतलब अच्छा होता है। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट पर भी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका जो असर है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रियां में लोगों के रिक्वायरमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को ज़्यादा मिलेगा। इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोगों की इनकम है वो इनकम और वेल्थ का जो असमानता है, ये अगर प्रॉपर पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है तो असमानता कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आती है, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, और उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी आती है। तो ये फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट दे रही है, मतलब ये पब्लिक एक्सपेंडिचर गरीबों के लिए कर रही है, तो गरीबों का पैसा बच जाएगा, तो उसकी वजह से उनकी सेविंग बढ़ेगी। तो जो इनइक्वालिटी है और इनकम और वेल्थ की, रिच और पुअर के बीच में, वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो प्रॉपर पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन इम्प्रूव द इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ उसमें लाने में सहूलियत होती है। कंजम्पशन पर भी पब्लिक एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिमांड बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, तो काम मिलेगा तो ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो अगर प्रॉपर पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसकी वजह से कंजम्पशन क्या होगा, इम्प्रूव होगा, तो उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। देन इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट भी एक एलिमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। पब्लिक डेट मीन्स क्या, द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या कि गवर्नमेंट जो लोन लेती है लोगों से या बैंकों से, उस लोन को क्या कहते हैं, पब्लिक डेट। लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट जो लोन लेती है उसी को क्या कहते हैं, पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग भी कहते हैं। तो पब्लिक डेट का कैसा असर होता है प्रोडक्शन पर, उसका जो है वो असर डिपेंड करता है कि कैसे पब्लिक डेट लिया जा रहा है।
पब्लिक डेट आइडल रिसोर्स है कि रिच कम्युनिटी से लिया जा रहा है और वही पैसा गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रही है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ खर्च कर रही है, तो उससे प्रोडक्शन पर उसका अच्छा असर हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट पर भी डिपेंड करता है कि पब्लिक डेट कैसे लिया जा रहा है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। देन इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डेट अगर रिच से लिया जा रहा है और वही पैसा गरीबों पे खर्च कर रहा है, तो इनइक्वालिटी जो इनकम और वेल्थ की है वो इनइक्वालिटी कम हो सकती है। कंजम्पशन, अब जब लोन लेती है गवर्नमेंट तो वो करंट सेविंग से ले रही है कि पास्ट सेविंग से ले रही है। अगर करंट सेविंग से ले रही है तो कंजम्पशन पर थोड़ा सा बुरा असर हो सकता है। अगर पास्ट सेविंग से ले रही है तो उस पर उसका जो कंजम्पशन पर इतना बुरा असर नहीं होता। तो कोई भी गवर्नमेंट जब फिस्कल पॉलिसी बनाती है, ड्राफ्ट करती है, प्लान करती है, तो ये देखती है कि टैक्सेशन का इन सब एलिमेंट पर कैसा असर होगा। तो इस प्रकार से प्लान किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पर अच्छा असर हो, एम्प्लॉयमेंट पर अच्छा असर हो, कंजम्पशन हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर जब प्लान किया जाता है तो लोगों को ज़्यादा काम मिले, प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, कंजम्पशन बढ़े, इस प्रकार से प्लान किया जाता है। वैसे ही पब्लिक डेट लोन जब गवर्नमेंट लेती है तो इस प्रकार से सोचती है कि लोगों को कैसे काम मिले, प्रोडक्शन बढ़े। तो जो फिस्कल पॉलिसी है उसका हम आज के लेक्चर में क्या देखा हमने, किस प्रकार से उसका इम्पैक्ट होता है अलग अलग एलिमेंट पर। तो इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट। तो फिस्कल पॉलिसी 3 एलिमेंट से बनी होती है, टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। तो इनका असर क्या होता है, वही असर किसका हो गया, फिस्कल पॉलिसी का, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी ये 3 एलिमेंट से बना होता है। तो आज के लेक्चर में अभी तक ये जो हमने क्या देखा, फिस्कल पॉलिसी की पूरा कंसेप्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिस्कल पॉलिसी की हमने मीनिंग देखा। देन इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, फिस्कल पॉलिसी की मीनिंग देखा कि कैसे गवर्नमेंट जो इनकम अर्न करती है और कैसे खर्च करती है, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। देन फिर हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कौन से एलिमेंट्स होते हैं किसके, फिस्कल पॉलिसी के। तो उसमें हमने देखा कि पब्लिक रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उसको क्या कहते हैं, पब्लिक रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है, टैक्स से होती है, नॉन टैक्स से होती है। देन दूसरा एलिमेंट फिस्कल पॉलिसी का कौन सा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट जो खर्च करती है उस खर्च को ही हम क्या कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो वो दूसरा एलिमेंट हो गया फिस्कल पॉलिसी का। तीसरा एलिमेंट है पब्लिक डेट, मतलब लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जो लोन लेती है पब्लिक से या बैंकों से वगैरह, उस लोन को क्या कहते हैं, पब्लिक डेट। ये तीसरा एलिमेंट हो गया फिस्कल पॉलिसी का। देन डिफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू अगर कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो जो शॉर्टफॉल होता है उस शॉर्टफॉल को क्या कहते हैं, डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये 4 एलिमेंट हो गए फिस्कल पॉलिसी के। बाद में हमने देखा इस टैक्स जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यूज को हमने डिटेल में देखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिटेल में देखा, पब्लिक डेट को भी हमने समझा, डिफिसिट फाइनेंसिंग को भी हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा कि फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, महंगाई को कंट्रोल करना, रोजगार निर्मित करना, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब हम देख चुके हैं। बाद में हमने इंपॉर्टेंस देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ को कम करने के लिए, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए, इन सभी के लिए फिस्कल पॉलिसी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और बाद में लास्ट हमने क्या देखा, किस प्रकार से फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट में हमने क्या देखा, टैक्स का इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पर होता है, एम्प्लॉयमेंट पर भी होता है, प्रोडक्शन पर होता है, कंजम्पशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी टैक्स का इम्पैक्ट या असर इफेक्ट होता है। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन पर पॉजिटिव हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट पर भी होता है और कंजम्पशन पर भी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका इम्पैक्ट होता है। देन पब्लिक डेट का भी जो लो बोरोइंग है, पब्लिक बोरोइंग, उसका भी असर होता है प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पर और कंजम्पशन पर अच्छा असर हो सकता है। तो अगर प्रॉपर फिस्कल पॉलिसी प्लान की जाती है और इस प्रकार से प्लान की जाए कि रिच या अलग अलग कंपनियों पर ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो और वो किस प्रकार से खर्च करे गवर्नमेंट पुअर पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उसका बुरा असर कम होगा और अच्छा असर ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।